नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। अभी तक आपने हमें ग्राउंड जीरो पर देखा। झारखंड के अंदर मैं जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रही थी, आदिवासी समाज से बात कर रही थी, मैंने युवाओं से बात किया, मैंने बुजुर्गों से बात किया, मैंने महिलाओं से बात किया। तो फिर मैंने सोचा कि जो यहाँ पे इस समय भाजपा का जो कमान संभाल रहे हैं, ज़रा उनसे भी जाके बात की जाए और समझा जाए कि भाई आपको लोग यहाँ पे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। मैं अगर हम युवाओं की बात करें तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें रोज़गार की कहीं ना कहीं आस है बीजेपी से। तो इन मुद्दों पर भी मैं सवाल करूँगी। और फिर जब मैं आदिवासियों के पास जाती हूँ तो उनके पास एक नैरेटिव, आप लोगों ने भी देखा मेरे वीडियो के अंदर, ये सामने आया कि मोदी जो है वो काले लोगों को नौकरी नहीं देंगे। और ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैं इस पर भी सवाल करूँगी कि आप इस नैरेटिव को कैसे चेंज करेंगे। और दूसरा जो बार बार बीजेपी उठा रही है, घुसपैठिया का मुद्दा कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से यूसीसी लाने की बात कर रही है, तो इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आप कहिए तो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। तो अभी हम लोग 12 बज रहे, अभी 1 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं इंटरव्यू करने? 12:15 रात के 12:15 बज रहे हैं और हम लोग इतनी रात को इंटरव्यू कर रहे हैं। और जब मैं इनके पास आई इंटरव्यू करने के लिए भी, तब भी अपने चुनाव के उसमें तैयारियों में जुटे हुए थे। इनके आसपास बहुत सारे लोग थे और ये बातचीत उनसे कर रहे थे कि ये सीट हम कैसे जीतेंगे, ये सीट कैसे जीतेंगे। कितने बजे सोते हैं सर आप? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, अभी कब सोना है और कब काम करना है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वो सिचुएशन का हाथ में रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य को सोना चाहिए 7 से 8 घंटा, तभी वो प्रॉपर काम कर पाता है। देखिए, मेरा नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिशियन अपना लाइफ में रूटीन मेंटेन कर सकता है जी। या तो लोगों से कट जाएगा या वो रूटीन में ही व्यस्त हो जाएगा। पॉलिटिशियन का पास बहुत ज़्यादा रूटीन एटलीस्ट हमारा लेवल में जी नहीं हो सकता है, वो सिचुएशन का ऊपर ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब अभी आप 3 से 4 घंटे सोते होंगे? मैक्स 3 घंटा 4 घंटा। तो स्ट्रेस रिलीज के लिए क्या करते हैं जब लगातार इतने महीने से आप चुनाव? मतलब ऐसा होता है, जो हम लोग जो काम करता हूँ उस काम में स्ट्रेस आना ही स्ट्रेस रिलीज है। अच्छा। किस लिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सुबह मुझको असम जाना है जी। तो यहाँ का भी कुछ ना कुछ नया इशू आते रहेगा और असम का भी कुछ ना कुछ नया इशू आते रहता है। तो मेरा लगता है कि ब्रेन एनी टाइम स्टिमुलेशन में रहता है, वो ठीक ठाक है। मतलब ये आपको चलता है? चलता है। ठीक है, मैं सबसे पहला सर सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आप झारखंड में चुनाव प्रभारी हैं और अब इतने, मैं जहाँ भी जाती हूँ हेमंता बिश्वा शर्मा का नाम गूंजता है। मैं आपको सच बताऊँ तो ग्राउंड पे मैं जब गई, मैंने युवाओं से बात किया, मैंने लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं कि जी इस बार बीजेपी के अंदर कमान एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में है। आप ये समझिए बागडोर इधर उधर हो नहीं सकती, बिल्कुल टाइट आपने हाथों में पकड़ रखा है। तो क्या इस वजह से बीजेपी ने आपको यहाँ पर अलॉट किया कि आप यहाँ पर जाके चुनाव संभालें? ऐसा नहीं है। हम पहले त्रिपुरा भी देखे, उत्तर पूर्व भी देखे, लास्ट चुनाव में काफ़ी समय उड़ीसा में भी दिए। तो पार्टी काम लेते हैं, सरकार में भी हो, लेकिन 2 साल 3 साल के अंदर में एक स्टेट को आपको जाने देते हैं कि भाई वो स्टेट को देखो। किस लिए? स्टेट को कोई ना कोई देखना है और रोटेशनल किसी का नंबर आना ही था। 3 स्टेट का एक साथ चुनाव है, मेरा स्टेट का चुनाव थोड़ा सा लेट से है, तो इसीलिए बोला गया कि थोड़ा काम करो बस। और आपने अच्छे से संभाला भी है, चाहे वो जेएमएम के करीबी, हेमंत सोरेन के करीबी नेताओं को बीजेपी में लेके आना हो, या फिर आप ये कहिए कि पार्टी के जो नेता, जितना हमने, जब हम चुनाव यहाँ पर मैं करने आ रही थी तो लोग मुझे बता रहे थे कि जी बीजेपी के अंदर बहुत, मतलब आप ये कहिए कि बिखरावट है, उन सबको समेटने की बात हो, फिर चाहिए सब, आपने वो किया भी, मैंने ये ग्राउंड पर सुना। अब ज़रा मैं अगर मुद्दों की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला आपको क्या लगता है, झारखंड आप घूमे अच्छे से, सबसे पहला मुद्दा आपको क्या लगा कि इस पर काम होना चाहिए? देखिए, हर स्टेट में हमेशा कैंपेन का 2 फेसेड होता है, 2 फेज होता है। पहले हर कैंपेन का एक टोन होता है जहाँ अस्मिता का लड़ाई होते हैं जी। आपका स्टेट का सेंटिमेंट हो, आपका अस्मिता हो, और जो फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, जो हम लोग बोलते हो कि एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज।
दूसरा इश्यूज होता है, कोई लोग बोलते हैं ठीक है आइडियोलॉजी तो हम समझ गया, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन है, हमारा डेली की लाइफ है, हाउ यू विल इम्पैक्ट दैट। सो दूसरा मुद्दा आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और जो हम लोग एकदम लोगों का जीवन में ये बहुत ही इंट्रीगल पार्ट हो जाते हैं जी। तो हमारे लिए यहाँ 2-3 अहम मुद्दा है। पहले, झारखंड देश का एक ऐसा एक स्टेट है जो एक पोजीशन में है, यहाँ अभी आप कुछ करें तो स्टेट बच सकता है, नहीं तो यहाँ से यू विल गो डाउनवर्ड्स। हमारा जो डेमोग्राफी का चेंज हो रहा है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, त्रिपुरा, असम, बंगाल, बिहार, नाउ इट इज अ टर्न ऑफ झारखंड। झारखंड में डेमोग्राफी में लास्ट 20 साल काफ़ी परिवर्तन हुआ है। संथाल परगना जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, 1951 में यहाँ में हिंदू का जो प्रतिशत था 90.7%। टुडे हिंदू इज एट 67। और अगर मैं ब्रॉड हिंदू आइडेंटिटी में आदिवासी समाज को भी जोड़ लेता हूँ तो 51 में 44% था आदिवासी आउट ऑफ 90 हिंदू। अब ये 28% आ चुका है, बिकॉज दो मुस्लिम इन्फ्लिटेटर्स है अक्रॉस द बॉर्डर, ये काफ़ी बढ़ा हुआ है एंड इट इज इन अपवर्ड ट्रेंड। मैं किसने लाया, कैसे आया, मैं बहुत डिटेल वहाँ तक नहीं जाऊँगा, बट यू नीड ए गवर्नमेंट हियर हु कैन से ए बिग नो कि भाई हम आपको आने नहीं दूंगा। अब जब एक दो तरफ का पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, मैं असम से हूँ इसलिए मैं इसका साथ में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, व्हेन दे कम ये आपका एक वोट बैंक बन जाते हैं जी। जो भी आप पना देते हो। अगर बीजेपी पना देते हैं, दे बिकम द वोट बैंक ऑफ वेरी लॉयल वोट बैंक ऑफ बीजेपी। यस। अगर कांग्रेस पना देगा तो दे विल बिकम ए वेरी लॉयल वोट बैंक ऑफ कांग्रेस। तो बीजेपी ऑब्वियसली वी कैनॉट गिव देम शेल्टर, सो जेएमएम एंड कांग्रेस हैज स्टार्टेड गिविंग देम शेल्टर एंड इंट्रीगेट कर लिया पूरा पॉलिटिक्स का साथ। नाउ दे बिकम वोट बैंक, सो दे कैनॉट से बिग नो टू देम। आपको बोलेगा बॉर्डर में तो बीएसएफ है, अनाथ है, फनाद है, दे विल गिव एक्सक्यूजेस, बट दे विल नॉट से कि कल से हम भी प्रयास करूंगा वो लोग नहीं आए, ये वो लोग नहीं बोल सकते हैं। ये सिचुएशन मैंने भी देखा जब मैं पाकुड़ में कवरेज करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मतलब मैं तारानगर एक हिंदू बस्ती मैंने गया हूँ जी, वहाँ पे मैंने कवर किया और मैंने देखा हिंदू लोग वहाँ पे अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तारानगर में क्या है, और मुर्शिदाबाद जिला का बॉर्डर है जी। तो पाकुड़ में क्या हुए, नॉर्मली इन झारखंड इट इज नोन एज आदिवासी स्टेट। आदिवासी लोगों का ऊपर गैर आदिवासी हाथ उठाए ये यूजुअली संभव नहीं है, बिकॉज ट्राइबल रिएक्ट्स वेरी हैवीली इफ एनीबॉडी ट्राई टू हार्म देम फिजिकली। लेकिन वहाँ में शुरुआती समय में पाकुड़ में मैं गाईबाठान गांव में गया, मुसलमान लोग आदिवासी को पीट रहा है, हॉस्टल जाके लोगों का ऊपर हमला हुआ, बट गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग द मुस्लिम इन्फ्लिटेटर्स। प्राइमरीली पाकुड़ is now 65% dominated by Muslim population। वहाँ में ही मैं मिला एक बीजेपी का पहले एमएलए हुआ करता था जी, और मुझको मिलने आया। और झारखंड में वो समय जो भी आते थे टिकट मांगने के लिए आते थे, तो मैंने बोला उनको कि आपको भी टिकट चाहिए? बोले मुझे टिकट नहीं चाहिए, इसलिए मैं जीत ही नहीं सकता हूँ। मैं बोला पहले तो आप जीते थे। बोले नहीं, तब हिंदू 70 था, मुस्लिम 30 थे, अभी मुस्लिम 70 हो गया, हिंदू 30 हो गया, एंड हिज एज वाज 70। मतलब वो विधायक लड़ने से, अभी लड़ने से इनकार करने का ये टाइम स्पेन 20 इयर्स का है जी। मतलब 20 सालों में
ऐसा हालत हो गया कि एक सिटिंग एमएलए बोल रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो डेमोग्राफी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हमें एक सरकार चाहिए जो बोले कि भाई इट इज बिग नो, यू कैनॉट कम, व्हाट हैज हैपन, यहां से हम रुक लगाऊंगा। तो ये हमारा आइडियोलॉजिकल इश्यूज है जो हमें लोगों का पास लेके जा रहा हूं। जी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोक रही हूँ सर। मतलब आपने कहा ये 20 सालों से एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बना है। जैसे है, देखिए, अब मैं लोगों के पास जाती हूँ, वो कहते हैं जी 20 साल से तो जितनी बार से मतलब झारखंड जब से आजाद हुआ, ज्यादा बार तो एनडीए ने शासन किया। प्रॉब्लम यही है। हाँ। आप इसको एनडीए और इंडी से देखेगा। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है, कौन लाया, कैसे आया। आप ब्लेम एक जगह में है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना साल मैं रहा, कितना साल आ रहा। पर मान लीजिए बीजेपी ही नहीं लाया फॉर आर्गुमेंट से, तो अभी ये क्या बोलना चाहिए कि और आने नहीं दूंगा। व्हाई नॉट यू से दैट वर्ड। तो आप हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो उस तरफ उनको इकट्ठा करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, राजनीति चमकाने थोड़े हम यहाँ बैठा हूं, हमें तो देश को रक्षा करने के लिए बैठा हूं। राजनीति क्या मर जाएगा, राजनीति उनका साथ खत्म हो जाएगा। तो हम राजनीति चमकाने के लिए नहीं बैठा हूं। हमें मेरा जीवन में देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर जाऊं। अगर नहीं हो तो निगेटिव ना करो, इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूं, थोड़े नहीं अपने आप को चमकाने के लिए बैठा हूं। तो ये पहला बात हुआ जी। फिर अभी कौन लाया, कैसे लाया, उसके लिए तो उनको पूछना पड़ेगा कौन सा सन में आप आए। इसलिए मेरा जितना यहाँ मालूम है, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने यहाँ, हेमंत सोरेन जी यहाँ में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का भी सरकार बने। तो घुसपैठियों को जाके पूछना पड़ेगा ना, क्या मधु कोड़ा का समय में आए, शिबू सोरेन का समय में आए, हेमंत सोरेन का समय में आए, या ना अर्जुन मुंडा का समय में आए। तो ये तो पुष्पा से शुरू हो जाए, तभी तो हमें पता चलेगा किसका समय में आए हैं। क्या आप ये पूछपाछ करेगा उनको? मान लीजिए पूछपाछ में बीजेपी का ही समय में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या ये सिलसिला शुरू होगा पूछपाछ करने वाला? क्या उनको आपका बेटी को आप शादी करने देगा? क्या आपका जमीन को आप गिफ्ट डीड करके उनको देना शुरू करेगा? क्या आपने गोवंश ध्वंस करने का उनका साथ आपने सिंडिकेट बना लेगा? तो ये मुद्दा आज है। आप गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते कि ये इसका समय में आया, इसका मेरा समय में आया। आपको ये लोगों को हटाना है और आगे मैं नहीं आने दूंगा। एटलीस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपको बोलना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन जी को काफी बार बोला, भाई एक बार खाली बोल दीजिए। मैं मान लिया वो लोग बीजेपी का समय में ही आया, मैं मान लिया देश का बीएसएफ बेकार है, वो लोग आने देगा, बट आप आदिवासी समाज का अस्मिता के लिए आप बोलो कि मैं उन लोग को भगाऊंगा। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, आप राजनीति करने से आपका समाज कहां जाएगा? आप राजनीति करो, बीजेपी और कांग्रेस का राजनीति करो, जेएमएम और कांग्रेस का राजनीति करो, लेकिन बांग्लादेश से घुसपैठियों को यहां लाके ये कौन सा राजनीति है? अगर एक सांप को आप घर में रखते हो, थोड़े सांप आपको सुन सुन के काटेगा। आपने अपने प्रदेश में कैसे कम किया सर? एग्जाम्पल के साथ आप बता दीजिए, ताकि जनता जो है, क्योंकि आपका नाम जो है वो बहुत ज्यादा अब यूपी बिहार में भी कहिए तो इस तरह बहुत वायरल है कि जी हेमंता ने अपना शहर जो है वो चमका दिया और घुसपैठियों को रोका। घुसपैठियों का रोकने का हम लोग काम करता हूँ। हर दिन आप मेरा ट्विटर खोले, सुबह आपको हर दिन दिखाई देगा कि आज 7 बांग्लादेशी को हमने भेज दिया, आज 3 बांग्लादेशियों को हमने भेज दिया। हमने लोगों को पकड़ता हूं, अरेस्ट नहीं करता हूं। किसलिए? अरेस्ट करने से हमारा कानून पनाह दे देते हैं, जेल में जाते हैं, फिर ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। हम तुरंत इनको पुश बैक कर देता हूं। और हर दिन सुबह आप मेरा ट्विटर में 3-4 लोगों का पिक्चर देते ही रखेगा। हर दिन मैं ये पोस्ट करता हूं जो भी डेली का एक्शन होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं झारखंड के लिए, किसलिए? आसाम इज ए गन केस। हमारा घुसपैठी आने का शुरू हुआ 1951 से जी, सिलसिला चलते रहा टिल आसाम एजिटेशन।
एंड वो लोग काफी बड़ा हो गया, नाउ दे कंट्रोल हाफ ऑफ द असेंबली। 12 जिला में हिंदू 20% है। तो असम में हम लोग अपना जीने का लड़ाई लड़ रहा हूं, ये ऐसा बात नहीं है इसको धक्का मार दो। नहीं, मैं खुद भी असम तो में मैंने दिस इज देखा। दैट्स ए डिफरेंट केस। व्हाई ममता बनर्जी सरेंडर्ड उनका सामने, मैं नहीं मानता हूं कि ममता का मन में वो प्रश्न नहीं है, लेकिन वो सरेंडर करना पड़ता है बिकॉज दे आर नाउ 30% ऑफ द पॉपुलेशन। लोग बोलेगा नहीं नहीं हम तो पुराना आया नया आया। भाई आप 10 साल पुराने आए, आप कानूनन भारतीय नागरिक बन चुका है, 71 का आप आगे आए हैं, लेकिन आप आए तो उधारी से। तो बंगाल इज ऑल्सो ए गन केस। बिहार का किसानगंज लेके एरिया गन केस। बिल्कुल। अभी मैं वो झारखंड में देख रहा हूं, इसीलिए मैं तड़पता हूं। जो मेरा मे बी 2 जनरेशन बिफोर अगर असम में ये काम शुरू होते थे, आज हमारे पूरा 12 जिला में हम खत्म नहीं होते थे। और असम का लोगों ने लड़ाई करने का सीखा, हमने हर दिन लड़ाई करता हूँ और हम लोग जिंदा हूँ। इट्स लाइक ए इजराइल, सारी तरफ अब घेरा हुआ है, दैट इज असम। और हम लोग कितना दिन जिंदा रहेगा वी डोंट नो, बिकॉज वी आर कमिंग डाउन। दिस सेंसस आई थिंक विल कमिंग डाउन बिलो 60%। अभी 60-40 रेशियो है। तो मैं वो झारखंड में देखना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए झारखंड का चुनाव में राजनीति चमकाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, एक ही काम के लिए लड़ रहा हूं कि लेट झारखंड नॉट बिकम असम। तो ये सर बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा मतलब बताया, और कहीं ना कहीं मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप जो है इसको कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट करके इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। नहीं, एनीबॉडी फ्रॉम असम, क्योंकि आपने इजराइल से तुलना कर दिया असम। मैंने बोला ना, अगर आज असम का हालत क्या है, हमारा पावर ऑफ यूथ उनका हाथ में चला गया। आज हमारा युवा कम हो गया, उनका हाथ में युवा ज्यादा है। किस लिए? द रिप्रोडक्टिव रेशियो इज ऑन देयर साइड। जब एक फैमिली में 8-7 बच्चा पैदा होता है, हमारा 2-1। सो द यूथ, द परसेंट ऑफ यूथ इज ऑन देयर साइड। आज हंगामा होगा तो वी कैनॉट टेक ऑन देम बिकॉज नंबर ऑफ यूथ आर ऑन देम। हमारा पास यूथ का संख्या कम है। यूथ का संख्या ज़्यादा होने का कारण मेडिकल सीट, इंजीनियरिंग सीट, बिकॉज एक कोहुड अगर 100 का होगा, वो 7 होगा, हम 40 होगा, ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन में, नौकरी में वही रेशियो में एंट्री होगा। एंड जब 1985 असम अकॉर्ड हुआ, 71 के पहले जो भी आए माना गया वो भारतीय नागरिक होगा। और दे डिड नॉट हैव टू फिल अप फॉर्म्स, बाय डिक्लेरेशन दे हैव बीन मेड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी पुराना कागज दिखा देते हैं, नाम भी एक होते हैं, दे शेयर कॉमन नेम्स। यस। तो असम बिकम ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। बसाना मुश्किल है। वी फाइट फॉर आवर सर्वाइवल एवरी डे। और पूरी वैसी स्थिति आप झारखंड में देख रहे हैं। झारखंड में शुरुआत है। प्रोबेबली व्हाट वाज इन 1951 इन असम, टुडे दैट इज इन झारखंड। लेकिन झारखंड को भी खत्म कर देगा बिकॉज दिस ग्रो रेपिडली। लोग आके यहाँ राजनीति का बात करते हैं। मैं कभी बोलता हूँ कि चलिए असम 2 दिन रह के आइए। सेम पीपल, यहाँ में पाकुर में जो लोगों को मिलता है वही लोग असम में रहते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट पीपल। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। एक समय ऐसा होता है, एक्सटर्नली 10 आते हैं तो इंटरनल मल्टीप्लिकेशन 100 होता है। तो ये वेरी फास्ट होता है। और हमारा असम का रास्ता से, त्रिपुरा का रास्ता से, बंगाल मुर्शिदाबाद का रास्ता से, अभी महाराष्ट्र, दिल्ली, हर सिटी में दे स्टार्टेड स्टेइंग। अभी हम लोग रिसेंटली लास्ट 2 महीना में 167 लोगों को पकड़ा। स्टेटमेंट लिया कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला कोयम्बटूर जा रहा हूँ। जी। क्यों कोयम्बटूर जा रहे हैं? बांग्लादेश में दे वर वेरी एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी जो भी ग्लोबल रीजन के लिए डाउनस्लाइड हो गया। जी। यहाँ का ही लोग, हमारे उद्योगपति
हमारे लोगों ने शिप लेबर का नाम में उनको इलीगली ले आने का काम कर रहे हैं फिलहाल। सो दे आर गोइंग टू कोयम्बटूर, धीरे धीरे 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। कांग्रेस का पनाह मिल जाएगा, AIDMK, DMK जो भी है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर का पनाह मिल जाएगा। आपका भाषा में राजनीति समकाना शुरू हो जाएगा। सो ए सेक्शन ऑफ हिंदू जो नहीं समझता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी कर रहा हूँ, भाई आप लोग क्यों लाते हैं लोग। तो सर ये झारखंड के युवाओं को समझ में आ रहा है कि ये अब बहुत बड़ा मुद्दा है, मुश्किल आप होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप इस बात को इतने मतलब आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ये देखिए ये वेरी डिफिकल्ट है। जैसे झारखंड में आज रांची शहर में 15 लाख है पॉपुलेशन जी, दे आर 20,000, 30,000, 50,000। मोहल्ला में आपको दिखाई नहीं देते हैं, पारा में नहीं दिखाई रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल देवल बोला अरे बीजेपी का लोग है, वोट समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं, वही बोले हिंदू मुस्लिम करने के लिए कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो दैट वी हैव टू फेस। कोई बात आप इतिहास के लिए करते हो। हमारे असम का पहला CM रहा गोपीनाथ बरदलै जी। मैं जो आज बोल रहा हूं, ही वॉज स्पीकिंग दैट इन 1951। तब उनको लोग बोलते थे व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यू आर डूइंग। आज उनको भारत रत्न मिला बिकॉज ही स्पोक ट्रूथ इन 1951 एंड ही ट्राइड टू डू सर्टेन थिंग्स। देहांत हो गया, कांग्रेस ने मना कर दिया, नहीं हो पाया, दैट्स ए डिफरेंट रीजन। तो आप सारे बात इस चुनाव के लिए नहीं बोलते हैं, कोई बात आप इतिहास के लिए भी बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। सर अब UCC पर आते हैं। जब मैं UCC का लोगों से जब मैं पूछ रही थी तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी आदिवासियों को तो अलग कर दिया इससे, क्योंकि आदिवासी यहाँ पर वोटर्स हैं और खास करके ये हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए जो है देखिए वो फिर से उनका मतलब ये प्रतिक्रिया है। इस विषय में हिंदू मुस्लिम डिवाइड होना जरूरी है देश के लिए। देखिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्यों कर रहा हूं, तो ब्रिंग ए इक्वलिटी। हिंदू अगर 2 शादी नहीं कर सकता है तो मेरा मुसलमान बेटी 2 शादी क्यों करेगा? व्हाई शी विल हैव ए अपना सौतेली घर में क्यों पालेगा? तो हम तो ये इक्वलिटी का बात बोल रहा हूँ। तो जो हिंदू का भी बहुविवाह होता है। आदिवासी एक उनका जो परंपरा ही है जी, ये परंपरा ये बहुत सालों से चल रहा है एंड दे हैव ए सेल्फ रेगुलेशन। आदिवासी समाज में आइए 2 शादी कोई नहीं करता है। अगर 2-3 शादी होते हैं उनका समाज बैठते हैं, माझी मान के सिस्टम होता है, धूमकेरिया सिस्टम होता है। वी आर नॉट सेइंग कि आदिवासी 3 शादी कर सकता है। हम ये बोल रहा हूं कि आदिवासियों का समाज को सेल्फ रेगुलेशन के लिए छोड़ देना चाहिए बिकॉज दैट इज ए एस्टैब्लिश सिस्टम, 5,000 साल से चला हुआ है। हमारा सिस्टम सामाजिक सिस्टम नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दे आर कस्टम अबाइडिंग सिटीजन। उनको लॉ अच्छा नहीं लगता है, उनको अपना कस्टम अच्छा लगता है एंड दोज कस्टम्स आर टाइम टेस्टेड। ये कस्टम आज नहीं बना है, बहुत ही साइंटिफिक बना हुआ है। सर ये मुझे ये वाला तर्क आ ही नहीं रहा समझ में, आपको सच बताऊं तो। आपको आप आदिवासी, अभी मैं एक देख रही थी कि कांग्रेस के शायद MLA थे जिन्होंने 100 से ऊपर शादियां करी थी। देखिए, और वो झारखंड के MLA थे और आप कह रहे हैं कि वो कस्टम फिर तो मुसलमान कहेगा जी हमारे धर्म में है, हमारे मजहब में। वो बात नहीं, जनजातीय लोग कर ही नहीं पाते हैं, कोई एबरेशन अलग बात है। जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा सिस्टम है। एक मामा से शादी नहीं हो सकता है, एक टाइटल से शादी नहीं हो सकता है। उनका समाज व्यवस्था बहुत ज़्यादा सेल्फ रेगुलेशन में चलता है, बहुत ज़्यादा। हमारे हिंदू और मुसलमान में रेगुलेशन नहीं है, हमें लॉ से रेगुलेशन लाना पड़े। उनको अब UCC का ज़रूरत नहीं है, आप इसको बता दीजिए कि दिस इज़ गुड फॉर यू, वो लोग बहस करेगा और वही लोग अपना सिस्टम बना लेगा। इसीलिए दे आर हेल्थी, बहुत दिन तक जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, दे लिव विथ नेचर,
दे डू नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑफ, आपका जो सारू और का इन्फ्लुएंस है हमारा ऊपर जितना क्रिया करता है उनका ऊपर नहीं करते हैं। तो अभी आपको यूसीसी लाना है मुसलमान समाज का उत्थान के लिए। आदिवासी में वो समस्या अभी भी नहीं आए हैं, तो हमने उत्तराखंड में भी यूसीसी बनाया। वी हैव केप्ट आदिवासी आउट ऑफ इट। आसाम में भी मैं यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया, ट्राइबल लोगों ने सरसा किया, हमको बोला सर रखे तो रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे, बिकॉज वी ऑलरेडी फॉलोड ऑल दिस थिंग। हमारा समाज में कोई दो शादी कर ही नहीं सकता है। तो देयर सेल्फ रेगुलेशन इज बेटर देन आवर रेगुलेशन। सर मेरा ही एक वीडियो था, मतलब जिसमें मैंने आदिवासी गांव में मैं गई थी और वहाँ पे जैसे मैंने वीडियो बनाया तो उनके अंदर मैंने पूछा कि जी आपको ये सुविधाएं मिलती हैं, इस तरीके की चीज़ें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। मैंने पुराना जो पिछली सरकार थी हेमंत सोरेन की, उनका मैंने मैनिफेस्टो निकाला और मैंने पूछा कि इसमें से आपको क्या क्या मिलता है। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मुझे अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने में मिलना शुरू हुआ है, जिसमें मैया सम्मान योजना, फिर उसके बाद तमाम तरीके की योजना। फिर मैंने बोला कि फिर कौन से नेता पसंद हैं, तो बोला जी हमें तो हेमंत सोरेन पसंद है। मैंने बोला क्यों, तो बोले कि वो हमारे लिए काम करता है। मैंने बोला नौकरी तो मिलती नहीं आपको, तो कि नौकरी उनके हाथ में थोड़ी ना है, वो तो मोदी जी के हाथ में है। तो इसलिए वो, तो इस नैरेटिव को आप कैसे मतलब चेंज करेंगे आदिवासियों के? वो नैरेटिव अभी चेंज नहीं होगा। यू हैव टू लीव विद दैट नैरेटिव, बिकॉज जेएमएम फॉट फॉर क्रिएशन ऑफ झारखंड जी। और शिबू सोरेन जो यहाँ गुरुजी बोला जाता है, ही हैज ए एंड्यूरिंग इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट बहुत साल तक रहेगा। जो लोग इतिहास बनाता है ना, दे रिमेन इम्पैक्टफुल इवन आफ्टर देयर डेथ। तो आज भी लोग जाइए, कांग्रेस देश को स्वाधीन किया, हम कांग्रेस को ही वोट दूंगा। यू गो टू द मेनी पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, इंदिरा गांधी वो पार्टी में था, हम उसको वोट दूंगा, कारण नहीं समझते हैं। सो एक सेक्शन ऑफ आदिवासी का फेट जेएमएम का साथ है, एंड यू हैव टू लिव विद दैट। तो आप उनको काउंटर करने का जरूरी नहीं होता है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। ऐसा ही और कोई लोगों के पास जाइए, बोले मोदी को ही वोट दूंगा जो भी करे। कोई लोगों का पास जाइए, बोले नहीं हम बीजेपी को ही दूंगा, बोले आपको तो कुछ नहीं मिला है, अरे छोड़ दो यार मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। सो दैट वी कॉल स्टंट सपोर्टर, फैनाटिक सपोर्टर्स, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का कोर वोट बैंक बोला जाता है उनको, इन ए मोर पॉजिटिव वे। एंड वी हैव टू एग्री दैट जेएमएम का एक कोर वोट बैंक है, और 3 महीना में यू कैनॉट चेंज दैट कोर वोट बैंक। यू हैव टू विन देम, वी हैव टू विन देयर हार्ट। और हार्ट जीतने का तब अच्छा समय होता है जब आपका सरकार होते हैं। आपका जब सरकार बनेगा, आपका मुख्यमंत्री जब वो गांव में जाएगा और हेमंत सोरेन से ज्यादा जाएगा, तो आप उनको जीतेगा। लेकिन आप बिकॉज यू आर फाइटिंग ए इलेक्शन, आप आदिवासी का भी मिलेगा, मुसलमान का भी मिलेगा, हिंदू का भी मिलेगा। हम यहाँ 100 वोट का हिसाब करने नहीं आते हैं, हमको तो 40 वोट चाहिए 100 में, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। तो बहुत अच्छा सर आपने ये पॉइंट बताया कि मतलब आदिवासियों, आपने क्लियर बोल दिया कि हमें आदिवासी मतलब वोट चाहिए, मतलब मिलेगा नहीं। कोर वोट बैंक। हाँ। आदिवासी, बाबूलाल मरांडी भी तो आदिवासी ही है, अर्जुन मुंडा का भी तो आदिवासी ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जेएमएम का एक आदिवासी वोट बैंक है ना, वो 40% है, 50% है, 20% है, 80% है, वो तो ईवीएम बताएगा। आई कैनॉट जज दैट। बट आपको जो आदिवासी लोगों ने इंटरव्यू दिया कि जो भी है हम हेमंत सोरेन को ही देंगे, उससे मैं स्तंभित नहीं हूं, उससे मैं कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं मानता हूं। इसलिए हम ये मान के चलता हूं कि दे हैव ए फैन फॉलोअर्स, हिस्टोरिकली दे आर द मेंबर्स ऑफ जेएमएम। ऐसा समाज में 10, 20, 30, 40, 50, 60% रहेगा, एंड वी हैव टू लिव विद दैट। अगर हम कल बोलेगा जेएमएम का पास कोई भी वोट नहीं है, तब तो हम मूर्ख बन जाएगा ना। अगर हेमंत सोरेन भी सोचते हैं कि बीजेपी का पास कोई भी आदिवासी नहीं है, वो भी मूर्ख बन जाएगा। तो वी हैव टू रेस्पेक्ट
द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओपोनेंट। सर अभी बहुत रात भी हो गई है, मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी और आपने बहुत अच्छे से मतलब सारे बातों का आपने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि जी हमें मालूम है ये पूरी ग्राउंड मतलब रियलिटी है कि मतलब मैंने भी झारखंड जब घूमा, मैं पहली बार ही झारखंड आई हूँ, तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल सर मैंने देखा, लोगों के अंदर भी देखा, फिर यहाँ की नेचर जिस तरीके से ब्यूटी है यहाँ पर, तो उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से आप लोग अगर सरकार में आएंगे तो उसको जैसे खनिज की बात है यहाँ पे ये एक इवॉल्विंग स्टेट्स है। ये देखिए हमारे हर प्रदेश का इतिहास जो है 70 साल का है, 75 इयर्स का है। स्टेट लाइक असम, बिहार, बंगाल, ये एक ग्रोइंग स्टेज है। 25 साल पहले इसको क्रिएट हुआ। बिहार का लीगेसी चला 10 साल, और झारखंड का जो रूल आए वो आए मैक्सिमम 15 to 15 इयर्स, जो प्रॉपर विदाउट द लीगेसी ऑफ बिहार। अभी भी आप देखिए 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, असेंबली सीट 81 है, होना चाहिए था 130। क्यों? बोले बिहार से हम छाटे होने का समय में इतना ही मिला था, डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए हमारा यही स्ट्रेंथ है। अभी मैं एक विधानसभा से आया हूँ, उनका वोटर 5.5 लाख है। हमारा असम में 5.5 लाख में एक MP सीट होता है, यहाँ एक MLA सीट का वोटर्स आर ऑल टुगेदर 5.5 lakhs। ऐसा 12-13 विधानसभा होगा। इट इज ए इवॉल्विंग स्टेट। मेरा हिसाब से यू नीड ए स्टेबिलिटी। अभी झारखंड में एक 5 साल मैं आता हूँ, 5 साल आप आते हैं, और एक एक्सट्रीम पॉलिटिक्स होते हैं। अगर बीजेपी का एक पॉलिटिकल ट्रेंड होते हैं, जब JMM एंड कांग्रेस आते हैं इसको पूरा रिवर्स हो जाते हैं। शायद हम भी आएगा तो उनको पूरा रिवर्स करेगा। बट इन अदर स्टेट 60% रिमेन कांस्टेंट। जो भी आए, मैं आए, शायद कांग्रेस आए, कर्नाटक में शायद सिद्धारामैया आए, या बोम्मई आए, येदियुरप्पा आए, 60% ऑफ स्टेट पॉलिसी विल रिमेन स्टेबल। जो इफेक्ट होगा 40 में होगा, बिकॉज दोज आर स्टेबिलाइज्ड स्टेट। ये इवॉल्विंग स्टेट्स है। झारखंड का अंदर बहुत पोटेंशियल है, कोयला पूरा देश को देता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सभी असम हैज ए माइन हियर, हम यहाँ से पीढ़ेट में इलेक्ट्रिसिटी करा के आई कैन टेक इट बैक टू असम, बट झारखंड को सुविधा नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजिशन टू सेट अप द जनरेशन यूनिट। नहीं कर पाया है। 10 साल में लॉन्ग टर्म विजन किसी का नहीं हुआ है कि मैं इन्वेस्ट करूं। झारखंड कैन बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर। अगर 1 लाख मेगावाट पावर ये लोग बनाने का संकल्प लेते हैं कि हम कोई प्रदेश में कोयला नहीं भेजूंगा, हम पावर भेजूंगा, आई विल नॉट सेंड कोल टू एनी ऑफ द स्टेट, कोयला का जगह में मुझसे पावर खरीद लो। और आजकल थर्मल पावर का प्राइस 7 रुपीज, 8 रुपीज, 9 रुपीज तक जाते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रिसेस स्टेट। आप अगर कोयला भेजते रहेगा, यू विल गेट द रॉयल्टी, बट कोयला को वैल्यूएट करके आप पावर भेजेगा, यू विल गेट मनी। तो भूटान इज नाउ एमिंग टू जनरेट 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइडल सोर्सेस, पानी से। हम लोग खरीद रहा हूं, भूटान पानी हमें नहीं देते, भूटान बोलता है भाई इलेक्ट्रिसिटी ले लो। सो झारखंड में यू नीड ए फ्यूचरिस्टिक प्लान। 10 साल 15 साल का स्टेबल पावर चाहिए, नॉट 1 CM। स्टेबल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी पैरेलल पॉलिसी को स्टेबलाइज किया जाए, और झारखंड का विकास के लिए एक नीति बनाया जाए। तो उसके लिए बीजेपी को 15 साल देखिए, मैं बोला ना, बीजेपी का जरूरत नहीं है। अगर विजनरी नेता कोई भी नहीं है, आज स्टेट पॉलिसी बन जाए कि विल बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, अगली CM थोड़े ये सेंस कर देगा, उनको भी उसमें प्रॉफिट देखेगा। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू लीव, यू हैव टू एलिवेट द स्टेट फ्रॉम हियर टू ए डिफरेंट लेवल, फिर बाकी फॉलो कर देगा। अगर घर में एक बार AC आ जाए तो दूसरा जनरेशन ऑफ फैन तक लेके नहीं जाते हैं, उनको सेंट्रलाइज AC ही बना देते हैं। इंडिविजुअल ACs को बेडरूम में आप लाते हैं, वो आके आपका
ड्राइंग रूम में भी लगा लेगा। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होना चाहिए। और लास्ट 25 years इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, आई एम बीइंग लिटिल ए पॉलिटिकल, वो भीषण से शुरुआत नहीं हुआ है। उसमें आप बोल सकते हैं आपका बीजेपी का भी तो सरकार था, जो सच बोलना है बोलना पड़ेगा। तो ये चुनाव में कहीं गड़बड़ तो नहीं चला नहीं, जाएगा? मेरा वो सब कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई स्पीक फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ द झारखंड। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आई स्पीक फॉर पीपल। तो मेरा ये मुद्दा है कि एक बार मोदी जी का विजन का साथ स्टेट अलाइन हो जाए। मोदी जी हर बार हमारा मीटिंग में बोलता है भाई पावर जनरेट करो, इसलिए वी नीड लॉट्स ऑफ पावर इन द नेक्स्ट 20 years। आज हमारा इफ वी कैन जनरेट 2 लाख मेगावाट्स हम पावर बनाता हूँ, और पोटेंशियल हमारा 20 साल में 4 लाख चाहिए। झारखंड कैन एक्चुअली पूरा भारत का इकोनॉमी में बहुत बड़ा पावर बन सकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा कैन बी द नेक्स्ट पावर हाउसेस ऑफ आवर कंट्री। मोदी जी का जो विजन है, झारखंड का सीएम का विजन अगर अलाइन हो जाते हैं, ये स्टेट दौड़ पड़ेगा। और ये सुन करके जो झारखंड के युवा हैं उनका दिमाग दौड़ पड़ेगा और कहेगा कि क्या बात है, हमें भी चाहिए एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत हमें यहाँ पर। मेरा लगता है कि झारखंड का युवाओं को कहीं जाने का जरूरत नहीं है अभी। दौड़ पड़े मतलब वैसे मैं मतलब दौड़ पड़े मतलब विकास का, विकास के तो पलायन हो रहा है झारखंड में जी। बट यहाँ इतना पोटेंशियल है, आपको खाली मैं एक शब्द में बोलता हूं, भाई झारखंड में कोयला जाने मत दो, एक पीस कोयला बाहर जाने मत दो। आप कोयला को इलेक्ट्रिसिटी करो और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाने दो। हमें कोयला नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आसाम खरीदने को तैयार है, हर स्टेट खरीदेगा, बिकॉज यहां से कोयला लेके हम वहां यूनिट बना रहा हूं। अगर झारखंड सरकार मुझे बोले कि लेट असम एंड झारखंड डू ए MOU, 50% असम सरकार इन्वेस्ट करेगा, झारखंड सरकार 50% करे, आई कैन साइन ए MOU फॉर 5000 मेगावाट्स बाय टुमारो। किसलिए? मेरा पास कोयला नहीं है, आई एम ए नेट कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को मालिक का दर्जा भी मिल जाते हैं 50% का, तो क्या कमी है? तो ये झारखंड का बड़ा विकास का एक ड्रीम हम कर सकता हूं, और मोदी जी का नेतृत्व में वी कैन ट्रांसलेट दैट ड्रीम इनटू ए बिग रियलिटी। थैंक यू सो मच सर। बस आखिरी में एक सवाल पूछूंगी, फिर उसके बाद हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। एक विजनरी नेता जो आपको इतने सालों में लगा हो कि ये नेता ऐसा था कि जो झारखंड को आगे लेके जा सकता था। देखिए, उसमें आप मेरा मत लीजिए, बिकॉज आई एम ए नॉन झारखंडी, और झारखंड का चुनाव यहाँ पर आप संभाल रहे हैं, कभी नहीं है। झारखंड का मुख्यमंत्री निर्वाचित करने का अधिकार झारखंड का है। आगे में नहीं, पिछले जो पुराने जो नेता उनमें से देखिए, कोई नेता लगा हो? देखिए, वो शायद मैं यही बताया, ये 25 साल का स्टेट है, एक हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट वो करना अभी समय नहीं है, बिकॉज 25 साल का जो नेता होता है दे आर स्टिल अलाइव, और आप जीते हुए नेता को स्केल में आप नहीं तोलते हो, तो आप छोड़ देना सही है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट वाजपेयी जी, वी कैन डिस्कस अबाउट इंदिरा गांधी, वी कैन टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, बट जो हम अभी भी आपका साथ मिल के ही राजनीति कर रहा हूँ। झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी जी। और बाबूलाल मरांडी और मैं आज एक साथ एक गाड़ी में बैठ के राजनीति कर रहा हूँ। सो हाउ कैन आई असेस बाबूलाल मरांडी इन स्केल ऑफ 10? और मैंने देखा भी नहीं उनका रोल कैसा था, बिकॉज मेरा तो झारखंड से परिचय 1 साल से ही है। तो इसीलिए इट शुड बी व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, एक्चुअली यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू somebody from झारखंड। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप इतने हम्बल तरीके से आपने बात की, और इस तरीके मतलब अभी कितना 1:30-2 बज रहा होगा, कितना बज रहा है अभी? 1 बज रहा है, और हमने इस मतलब बहुत अच्छे से सर आपने बात की, और झारखंड के हर मुद्दे पे हमने बात किया। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक विजनरी नेता की सच में झारखंड को ज़रूरत है। धन्यवाद।